अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के। हमारे पास पीरियोडिक टेबल एक जो है स्ट्रक्चर है, एक गाइडलाइन है जिसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट डिफरेंट ब्लॉक्स देखे थे। फ़र्ज़ करें कि स्टूडेंट हमारे पास ये एक फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि ये हमारे पास एस ब्लॉक है और जो ये एलिमेंट्स आते हैं इनको हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है, और जो हमारे पास सेंटर में एलिमेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट डी ब्लॉक है, और जो बॉटम पे दो हॉरिजेंटली जो रोज़ पड़ी हुई हैं वो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे हमारे पास क्योंकि एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं 1A के, उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे के अंदर 2A आता है। तो 2 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इसलिए इसमें 2 ही ग्रुप हैं। और ये हमारे पास स्टूडेंट जो हमने लास्ट टाइम देखा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये 6 जो हैं वो इसके अंदर ग्रुप्स आ जाएंगे। और स्टूडेंट जो सेंटर पे हैं वो 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 10 ग्रुप्स हैं। तो इसलिए डी में क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए 10 ग्रुप्स बने थे। और यहाँ पे 14 एलिमेंट्स की ये हॉरिजेंटली रोज हैं, और एफ़ के अंदर क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते थे वो भी 14 ही आते थे। स्टूडेंट आज भी हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होती हैं। स्टूडेंट ये भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमारे पास मटेरियल्स हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा इनसे कंसर्न होता है। तो पहली तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, मेटल स्टूडेंट जो होती हैं ये हार्ड होती हैं। जब हार्ड होती हैं तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो स्टूडेंट बहुत ही हाई होते हैं, और ये मेलिएबल होती हैं। इनको फोर्स का लगा के हैमरिंग करके इनकी शेप्स को चेंज किया जा सकता है। और इसके अलावा स्टूडेंट ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं जी। और इनके जी ऑक्साइड्स जो होते हैं सब के आलमोस्ट वो बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि मेटल्स के एलिमेंट्स का साइज़ ज़्यादा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए जब हम इन्हें करंट प्रोवाइड करते हैं तो इनमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और इनके ऊपर फोर्स लगाएं तो इनकी शेप भी चेंज हो जाती है। काफ़ी हार्ड मटेरियल जो होते हैं लाइक कॉपर, लाइक गोल्ड, सिल्वर है, आयरन है, ये हमारे पास जो है ना मेटेलिक जो है ना मटेरियल आता है, ये मेटल्स होती हैं। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अगर हम मेटल कंसीडर करते हैं लाइक सोडियम, तो उसको जब ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो वो उसका ऑक्साइड बनेगा सोडियम ऑक्साइड। जो ही इसको स्टूडेंट वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास NaOH बेस बनेगा, और OH का आना जो है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वो बेस होता है। तो NaOH बेस बना है, किससे बना है? इस मेटालिक ऑक्साइड से, सोडियम के ऑक्साइड से, और ये मेटल है। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ये कुछ स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं। और जो हमारे पास जो इनकी मेन बात है वो कहता है जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो बॉटम पे लाई कर रहे हैं, ऑल आर मेटल्स, सारी की सारी जो है मेटल्स हैं। ये हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट स्टूडेंट आते हैं, ये एस ब्लॉक है, इसमें हाइड्रोजन के अलावा वो गैस होती है, ये भी सारे के सारे मेटल्स हैं। जो ट्रांजिशन मटेरियल्स हैं हमारे पास स्टूडेंट, ये भी मेटल्स हैं। और ये जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड हैं 14 एलिमेंट्स की ये जो सीरीज़ हैं, ये भी हमारे पास मेटल्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स वाली होती हैं। और पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है वो भी बता दी। वेरी लेफ्ट साइड पे, मिडिल पे और बॉटम पे जो मटेरियल होता है स्टूडेंट वो हमारे पास मेटल है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट नॉन मेटल्स जो मटेरियल है, तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है जी। नॉन मेटल्स जो होती हैं, ये पहली तो बात ये है कि ये सॉफ्ट होती हैं ऑलमोस्ट, यानी कि पीरियोडिक टेबल के आप राइट साइड पे देखें ये नोबल गैसेज हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, इधर से ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस वगैरह। तो ये मोस्टली गैसेज ही हैं।
तो गैसेस क्योंकि सॉफ्ट होती हैं, उसके अलावा स्टूडेंट ये जो कुछ हार्ड मटेरियल भी नो डाउट होते हैं, फास्फोरस जैसे सॉलिड मटेरियल है, या इसके अलावा जो कार्बन है और सल्फ़र वगैरह है, आर्सेनिक है, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो जिन्हें हम नॉन मेटल्स बोलेंगे, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स वाली नहीं होती। एक तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं होती, हीट वगैरह पास नहीं होती। हालांकि अभी हार्डनेस की बात कर रहे थे कि जो नॉन मेटल ये हार्ड नहीं होती, जो डायमंड है ये प्योर नॉन मेटल है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जी हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जी हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है। और दूसरी जी इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स जी, वो बिल्कुल अपोजिट है मेटल्स के, वो जी एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं जी हमारे पास जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं, कंसीडर कि हमारे पास स्टूडेंट जो सल्फ़र है, इसको ऑक्सीजन से जब हम कंबाइन करेंगे, मीन के जब सल्फ़र को हम वार्म करेंगे, इसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये SO2 भी बन सकता है, ये SO3 भी बन सकता है। तो इनको अगर हम वाटर के साथ डिज़ोल्व करें तो स्टूडेंट हमारे पास H2SO4 बनता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ एसिड। तो इसके जो ऑक्साइड नॉन मेटल्स के होते हैं वो स्टूडेंट जो हैं हमारे पास एसिडिक होते हैं। और इनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये कहाँ पे लाई करते हैं, ऑल नॉन मेटल्स लाई राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ये राइट साइड पे लाई करते हैं। ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं सारी स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी हमारे पास ये नॉन मेटल्स हैं ऑलमोस्ट। अब हमारे पास स्टूडेंट एक लास्ट जो एक डिवीजन रह गई एलिमेंट्स की, वो है जी मेटालॉइड। मेटालॉइड्स को जो है सेमी कंडक्टर भी कह सकते हैं, सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं। ऐसे मटेरियल जो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान होती हैं। ये हाफ कंडक्टर हैं, ये सेमी कंडक्टर हैं, ये सेमी मेटल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे होते हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो हमारे पास कुछ डिवीज़न बनी हुई है, अगर हम देखते हैं कि ये जो मेटालॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कहाँ पे हो सकती है, तो ये राइट साइड का जो बॉटम है कुछ ग्रुप्स का, उसके ये बॉटम पे ये स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं। यानी कि हमारे पास कुछ ये जगह बनेगी कुछ इस तरह की पीरियोडिक टेबल में, जैसे स्टूडेंट बोरोन है हमारे पास, सिलिकॉन है, स्टूडेंट जर्मीनियम होगा, आर्सेनिक है, उसके अलावा हमारे पास बिस्मथ है, एंटीमनी है। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये वेरी राइट साइड पे जो स्टेप लाइन है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे ये जो लाइन है इसे स्टेप लाइन बोलते हैं। इधर सारी नॉन मेटल्स आ जाती हैं, इसके स्टूडेंट नीचे मेटल्स हैं, और इधर भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, और बीच में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मेटालॉइड्स बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट्स नॉन मेटल है और ये मेटालाइड्स, और फिर नीचे आके मेटल्स होना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती हैं स्टूडेंट। जैसे सेलेनियम है वो जो है कुछ कंडीशन के अंदर वो मेटालिक करैक्टर शो करता है, कुछ कंडीशन के अंदर वो नॉन मेटालिक करैक्टर शो करता है जी। सेलेनियम अगर डार्क में अंधेरे में उसके ऊपर हम उसका देखेंगे तो वो बैड कंडक्टर है, लेकिन जो ही उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो फोटो कंडक्टर होना शुरू हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सेलेनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मीन के दो पॉसिबिलिटी हैं, करंट नहीं भी गुजर रहा और गुजर भी रहा है। तो ये जी हमारे पास जो एक मटेरियल है जिसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे मेटालॉइड्स बोलेंगे। इस तरह सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, ये बहुत ही अच्छे मेटालॉइड्स कंसीडर किए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा टॉपिक था पीरियोडिक टेबल के जो है ना कुछ ग्रुप्स के लिहाज से, डिवीज़न के लिहाज से, कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं ओवरऑल उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देखा जी, तो जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल आर मेटल। और टॉप राइट साइड
और नॉन मेटल्स और एंड द बॉटम ऑफ द राइट साइड स्टेप लाइन को जो नीचे कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हमारे पास बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, और इधर से जो है टेलोरियम, पोलोरियम, ये वो मटेरियल हैं हमारे पास स्टूडेंट है जिनको हम मेटलाइड्स बोलेंगे। इनकी एग्जांपल को हम ओवरऑल देख लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास बोरोन होगा, हमारे पास जी सिलिकॉन है, जी जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ है मेटल वाले भी हैं, नॉन मेटल वाले भी हैं, इन्हें मेटलाइड्स बोलेंगे। और इसमें से जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये प्योरली मेटलाइड्स हैं, क्योंकि ये टॉप पे हैं और ये थोड़ा नीचे हैं, तो नीचे जैसे आएंगे पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करेगा। लेकिन जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है स्टूडेंट हमारे पास है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। दिस इज़ आवर टॉपिक टुडे। थैंक यू।